आपको पेट कम करने के लिए 5 बेस्ट एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि कभी भी अगर मैं किसी पार्टी या शादी में चली जाती हूँ या 10 दिन के लिए घर से बाहर होती हूँ और मेरी डाइट खराब हो जाती है, उल्टा सीधा कुछ भी अगर मैं खा लेती हूँ और मेरा अगर 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है, पेट निकल जाता है, तो ये 5 एक्सरसाइज रेगुलर फॉलो करती हूँ। पहले दिन ही मुझे असर दिखने लगता है और 7 दिन के अंदर मेरा बेली एकदम अंदर चला जाता है। अब देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि चाहे आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो किसी भी बॉडी पार्ट की, अगर आपकी डाइट सही नहीं होगी, आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाएंगे, तो आपको उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच आप बोल सकते हो। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, हमारा पेट कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको कैलोरी डेफिसिट में आना ही पड़ेगा। अब मुझे पता है बहुत लोग ये कहेंगे कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या खाएं, कितनी कैलोरीज हमें लेनी चाहिए, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज लेनी है। बट अगर आप इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो एक सबसे अच्छा तरीका बता रही हूँ कि जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करने बैठे तो हमेशा एक प्लेट भर के पहले सलाद खा लें, उसके बाद अपना मेन मील लें। इससे क्या होगा कि क्योंकि सलाद में फाइबर होता है तो ये आपके पेट को लंबे टाइम तक भरा हुआ भी रखेगा, और क्योंकि आपने पहले सलाद खाया है तो आप चाह के भी एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। सलाद से ही आपका आधा पेट भर चुका होगा, तो आप ऑटोमेटिकली क्या है, कैलोरीज कम इनटेक करेंगे, जिससे आपकी बॉडी से फैट लॉस होने लगेगा। दूसरी एक बात, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि खाना पीना तो ठीक कर लेते हैं बट पानी का इंटेक उनका ज्यादा नहीं होता। तो अगर आप बहुत कम पानी पिएंगे तो उससे भी आपका खाना जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा और फैट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए पानी का इंटेक भी अच्छा रखिए। कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। और अभी जैसा कि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो उससे आपको और भी ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आज की एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस कोच। वेलकम टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज में इस तरह से आपको टेबल टॉप पोजीशन ले लेना है। इसके बाद दोनों हाथ को थोड़ा सा आगे और पैर को थोड़ा सा पीछे कीजिए। यहाँ से आपको चाइल्ड पोज में इस तरह से लेट जाना है, फिर वापस टेबल टॉप पोजीशन में आके पुशअप्स लगाना है। इस तरह से चाइल्ड पोज में गए, आगे आके पुशअप्स किया। इसको आपको 10 टाइम्स रिपीट करना है। जब एफर्ट लगाएंगे, पुशअप्स लगाएंगे तो सांस छोड़ना है। जब पीछे की तरफ जाएंगे चाइल्ड पोज में तो सांस लेना है। जो लोग बिगिनर हैं, अगर आप पुशअप्स नहीं लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल भी एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से चाइल्ड पोज में जाएंगे और वापस टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्ती पुशअप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, या नहीं तो फिर आप जितना नीचे झुक पा रहे हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। 10 टाइम्स इसको रिपीट कीजिए और इसके 3 सेट लगाइए। ओके, चलिए अब चलते हैं सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो इस तरह से आपको पोजीशन ले लेना है। अब दोनों पैर को उठाते हुए चेस्ट के पास लेकर आए, वापस इस तरह से सामने, एंड फिर ओपन एंड क्लोज, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इस तरह से इसको फॉलो कीजिए। इसको भी 10 टाइम्स करना है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है। पूरा प्रेशर आपके बेली के ऊपर आता है। जब आप एफर्ट लगा रहे हैं, मीन्स जब बाहर की तरफ दोनों पैर को फैलाते हैं तो सांस छोड़ना है, और जब अंदर लेकर आएंगे दोनों पैर को तो सांस लेना है। ठीक है, ब्रीदिंग बहुत अच्छे से ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है। इसको 10 टाइम्स कीजिए। इसके भी 3 सेट लगाइए। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पर। तो लेट जाइए। इसके बाद गर्दन को ऊपर उठा ले, दोनों पैर को इस तरह से फोल्ड कर ले। अब दोनों हाथ को सामने रखेंगे और 1 बाय 1 अपने लेग को ओपन करना है। इस तरह से पहले राइट लेग को खोला, फिर लेफ्ट लेग को। कंटिन्यूअसली सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए और स्पीड में कीजिए। अगर इस तरह से स्पीड में कर पा रहे हैं तो ऐसे करना शुरू कीजिए। और अगर आपकी गर्दन में दर्द हो रहा है तो दोनों हाथ को सर के पीछे रख लीजिए। और इसको भी आप फॉलो करेंगे 20 टाइम्स। ठीक है, काउंटिंग कैसे होगी तो ये देखिए, 1 2 3 4 5, इस तरह से काउंटिंग करना है। यानी 10 टाइम्स करेंगे इसको भी। उसके बाद आप 10 से 15 सेकेंड का रेस्ट लेके वापस से कीजिए, 3 सेट लगाइए। ऑल राइट, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4 पर। यहाँ भी पोजीशन आपको ऐसे ही रखनी है। दोनों हाथ को मिला लीजिए और अब राइट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड, राइट देन लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5
6, इस तरह से 20 काउंट तक इसको फॉलो करेंगे। इससे आपका बेली और जो साइड में फैट होता है कमर के पास वो भी कम होगा और ये एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा। मीन्स इससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा, जिससे और भी ज़्यादा तेज़ी से आपका बेली फैट कम हो जाएगा। तो 20 टाइम्स रिपीट कीजिए, 3 सेट लगाइए। अब आज की लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 पर आ जाते हैं। पोजीशन सेम रहेगा, पैर को उठाना है इस तरह से, दोनों हाथ साइड में और बोट पोजीशन ले लेना है। मेक श्योर कि आपको अपनी बॉडी को इस तरह से स्लाउच नहीं करना है, बैक बिल्कुल सीधी रखें और इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। चलिए काउंट कीजिए मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेल डन। तो इसी तरह से इसको 10 काउंट तक करना है, 3 सेट लगाने हैं। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, आपके बेली के मसल्स पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।